आपकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब रुखसत हुए, पनामा की खबर आपने ब्रेक की। इस वजह से जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो आपको अच्छा नहीं समझते। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को गिला ये रहता है कि आपने उनके जो कायद हैं, उनकी तीसरी शादी की खबर जो है वो ब्रेक की। एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि बुशरा तस्कीन साहिबा जो बीबीसी से भी मुंसलिक रही हैं, कि वो आपका सोर्स थीं। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे करियर की सबसे मुश्किल स्टोरी थी। आपने ये भी बताया कि उसमें जुल्फ़ी बुखारी मौजूद है, उसमें ओन चौधरी है। अच्छा, वो फिर जब खबर रिलीज़ हुई, तो ना निकाह बदला, ना गवाह बदले, सब कुछ वैसा का वैसा था। ऐसे ही है। मानिका साहब हैं, उनको ये बताया गया था, बेशक बुशरा बीबी की तरफ से, कि जैसे कोई अल्लाह का हुक्म है या मुझे जिस मंज़िल की मैं जिस रास्ते की मैं मुसाफ़िर हूँ, हुँ, उसमें कोई एक नया इम्तिहान है कि जिसमें मैंने घर-बार छोड़ना सही। कि शायद इमरान खान को भी यही बताया गया हो कि ये अल्लाह की रज़ा है। है। तो इस पे भी कोई काम किया, क्योंकि ये मार्केट में बातें तो यही होती रही कि कोई ख्वाब देखा गया। अच्छा, वो ख्वाब किसने देखा? मरियम ने कहा कि मैं आपको अपनी बहन से मिलवाती हूँ। वो नहीं आपको ब कोई वज़ीफ़ा बताएँगी या कोई इस तरह का ये करेंगी। बात ठीक है, ये तो आईएसआई के एक सिविलियन अफ़सर जो थे, रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम था। और वो एक्चुअली खबरें पहुँचाया करते थे बुशरा बीबी साहिबा को, और बुशरा बीबी जो हैं, वो बिशारत की सूरत में, प्रेडिक्शन की सूरत में वो इमरान खान को बताती थीं। मैं रहमत को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जिनका उसके साथ ताल्लुक था। 21 साला लड़की की प्रेगनेंसी जो है, उसने एक लीडर की नींदें उड़ा के रख दी हैं, और उसका मुस्तकबिल उसके हाथों में है। अगरचे आपने ना लड़की का नाम लिया, ना उस लीडर का नाम लिया, लेकिन इमरान खान साहब को पता लग गया कि होना क्या है कि वो बंदा मैं हूँ। मैं वहाँ। बात इमरान खान की एक जो अप्रोच है ना, जी। वो ये है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये लोग मौजूद हैं, ये हाइब्रिड रेजिम कायम है, तब तक इमरान खान साहब की वापसी हो सकती है। मुझे मुश्किल लगता है। जुदा क़यादत है एस्टेब्लिशमेंट की आज़म मुनीर साहब, जी, वो खुद इनके मुतासरीन में शामिल जी। हैं। कोई कहता है जी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग कर रहे हैं, कोई कहता है जी कि उसको मोहसिन नकवी को ला रहे हैं। मोहसिन नकवी जो है यानी कि उसकी एक उसके पास उसका किला कौन-सा है, क्या? ठीक है? यानी कि उसका सिवाय इसके कि वो फील्ड मार्शल के जानने वाला है। मोहसिन नकवी को लगाने की बजाय जिस तरह चेयरमैन नादरा लगाया है, कि वो किसी 3 स्टार को क्यों ना लगा दें? नहीं और दूसरा ये है अगर कि उसकी क्या जो शहबाज शरीफ है, हुँ, वो कुछ नहीं कर रहे जो कि कोई और आके करेगा। हुँ, मेरा नहीं ख़्याल कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा हुँ, वो फील्ड मार्शल से प्यार कर सकता है। सही। मैं यानी कहता हूँ यार, फील्ड मार्शल साहब बादशाह अगर हैं, हाँ। बादशाह और बेवकूफ़ बादशाह क्यों बनेंगे? ऐसे ही है, ऐसे ही। और फिर तीसरी बात ये है कि वो फील्ड मार्शल हैं। क्या वो मार्शल लगाएँगे? पहले तो ये भी ज़रूरी है। हुँ। इसी तरह तो जाके वो नहीं ले सकते ना जी कि आजकल सदर का ओहदा खाली है। अभी उन्होंने अगर तफ्तीश के लिए किसी को बुलाना है, कोई कानूनी तरीकाकार हो, ताकि पता हो कि बंदे को इन्होंने बुलाया है, कोई बदमाशी ना कर सकें। नैब वालों के पास 90 दिन का इख्तियार नहीं है। जी, बिल्कुल है। तो अगर आप इंटेलिजेंस वालों को ज़मानत भी इख्तियार नहीं होती। हाँ, हाँ। तो आप इंटेलिजेंस को इख्तियार दे दें, वो बंदे तो आपके वैसे भी उठा के ले जा रहे हैं। आपको उठाया गया कचनार पार्क आई-8 से आई थिंक। कितना ये टाइम रखा उस पे वाले से देखिए ज़रा मैं कोई तकरीबन क्या मुझे पूछ उन्होंने रहे थे? क्या 3 बातें हो रही? मुझे याद है कि वो जुमे का दिन था यानी तो मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। उन्होंने मेरी जो कमीज़ है वो इस तरह से फाड़ के उतारी। फिर मुझे उन्होंने उल्टा लटा दिया नीचे, शलवार भी मेरी उतार दी, मुझे मारना शुरू हो गए।